अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है C98 और USDT के पेयर में। ये इसका वनडे का चार्ट है। अगर C98 की कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक बुलिश ट्रायंगल बना रहा था और बहुत जल्द एक ब्रेकआउट कर लेगा। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पम्प को या स्पाइक को, ताकि हमारे टारगेट जल्द से जल्द हिट हो जाए। तो मैंने क्यों ना इसको बाय करा जाए और इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। जैसे ही हमारे 5K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मैकडी इंडिकेटर की, तो वो बुलिश था, लेकिन कल रात को जो सेलिंग हुई है, यानी $100 मिलियन की टेस्ला ने जो सेलिंग की है ऑलमोस्ट क्रिप्टो के 75% एसेट्स की, उसकी ऐसे काफ़ी डंप आया है और BTC 24,000 से काफ़ी नीचे आ गया है। और अगर दूसरा सिनेरियो देखा जाए तो BTC 24,000 की रेंज से रिजेक्ट हो गया है। मैं आपको BTC का चार्ट अभी दिखा दूंगा। अभी हम बात करें C98 की, तो इसकी RSI बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है और वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें से 6.204 मिलियन का वॉल्यूम है। और टेक्निकल इंडिकेटर बाइंग एंड सेलिंग को देखा जाए तो सेल पर है, इसका मतलब हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है यहाँ पे एंट्री करने की। अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 85 to 90% रिट्रेस है और बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पर। अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डर है, अगर आप यहाँ पे से बाय करते तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें BTC की, तो सबसे पहले BTC का हम चार्ट देख लेते हैं। अब BTC को अगर चार्ट के हिसाब से हम देखा जाए तो BTC 24,000 की रेंज से रिजेक्ट हुआ है और कंटिन्यूसली ये अभी भी मगर 22,510 की सपोर्ट पे है। अगर हम BTC का 4 आवर का चार्ट देखें या 1 आवर का, तो उसमें काफ़ी क्लियर पिक्चर आपको दिख जाएगी। अब अगर देखें BTC को, तो BTC कंटिन्यूसली 22,510 की सपोर्ट पर है और इसने एक राइजिंग वेज यहाँ पे बनाई है और मेरे हिसाब से यहाँ से ये पंप करेगा। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब 23,000 से अब ये 1 डे 4 आवर की कैंडल बनाएगा तो ये एक बुलिश मोमेंटम हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर CME गैप की बात की जाए तो 27,000 के करीब करीब एक CME गैप है। ये BTC को उसको फिल करना चाहिए। देखते हैं वो कितनी जल्दी फिल करता है। फिल तो उसे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी या देर से वो देखते हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये एक डबल टॉप बना के फिर डंप हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म सिनेरियो की बात की जाए तो ये 22,510 की सपोर्ट को एक मेजर सपोर्ट अपनी बना के यहाँ से पंप करना चाहिए और ये इजीली दोबारा 27,000 की रेंज तक जाना चाहिए। फिर वहाँ से हम इसे डंप होता देख सकते हैं। अगर मार्केट से सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो 60 to 70% बेयरिश हैं, 30 to 40% बुलिश हैं। अब अगर बात करें न्यूज़ की, तो आज ही दो न्यूज़ आई हैं। एक तो यूके ने एक्सेप्ट कर लिया है कि स्टेबल कॉइन को जो है वो मोड ऑफ पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। और सेकंड, एक और गुड न्यूज़ क्या जो है वो ये है कि टेस्ला ने दोबारा एक और ट्वीट डाला है और कहा है उन्होंने कि हम फ्यूचर में क्रिप्टो के एसेट्स को, यानी अपनी जो स्टोरेज है उनकी, उसको और इंक्रीज करेंगे। तो मार्केट में ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो 50-50 हम कह सकते हैं। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन अगर चार्ट के हिसाब से, हम चार्ट को जैसे पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको एक अपवर्ड मोमेंटम देना चाहिए और ये इजीली 26 25 26,000 की रेंज में आके फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो ट्रेड ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब अगर हम वापसी आ जाते हैं, सॉरी, इससे पहले हम एक दफ़ा BTC की डोमिनेंस भी देख लेते हैं तो एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। BTC की डोमिनेंस इस वक्त डिक्रीज़ हो रही है और BTC अगर जहाँ पर है यानी 22,510, अगर यहाँ पे भी मेंटेन रहता है साइडवेज में, तो अल्टरनेट को हम पम्प करने लगेंगे क्योंकि BTC की डोमिनेंस डिक्रीज़ हो रही है। सो ये एक और गुड साइन है कि ऑल्ट कॉइन पम्प करने लग जाएंगे। अब अगर हम वापसी अपने कॉइन पे आ जाते हैं C98 पे, तो इसको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो बाइंग रेंज हो उसमें इसे बाय कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और उससे पहले मत कीजिएगा इसे बाय, और उसके बाद भी, क्योंकि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है तो आपको लॉस हो सकता है। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बाइंग रेंज की इसकी बात की जाए कि इसे कहाँ पे बाय करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें आप 50% इन्वेस्ट कीजिएगा, 50% स्पेयर में रखिएगा। अगर ये कॉइन डम करता है तो फिर आप नीचे से इसे अगेन बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और पॉजिटिव क्लोज कर सकेंगे। अब अगर बाइंग की बात की जाए अब अगर बाइंग की बात की जाए तो इसके बाइंग जोन जो होंगे
इसको बाई कीजिएगा 0.465 टू 0.4888, इसी जोन में से बाई कीजिएगा। अगर अभी देखा जाए तो अभी ये बाइंग जोन में है, अभी ये 0.484 पर है, आप इसे अभी बाय कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.351 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब टारगेट्स की बात की जाए कैसे कहाँ पे सेल करना है, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। This coin is resting at its support at 0.375, and it's almost 85 to 90% retrace, and the MACD indicator of this coin is also bullish, but the buyers are getting little bit weak because due to the we can say the dump of yesterday, and it was due to the Tesla company has sold almost 75% of its assets, crypto assets, and it was a selling of more than 100 million. So that's why the market was getting a little bit dumb, but soon it will be get stable. As I have already showed you that the BTC is on 22,510 support, and we are expecting that BTC need to fill the CME gap at 27,000 range. So BTC first will fill the gap, then we can expect a dump. And in second scenario, we can expect that the BTC from 22,510, if the support is break, then we can expect BTC can get easily to 19,500 and 19,000 or 20,000 support. So trade carefully, use stop loss because the stop loss is your best friend. The BTC dominance is also decreasing. So if BTC managed to move on sideway or to respect the 22,500 support, then we can also see that the altcoin will start get pumping. So the most probably we are waiting to see the pump in altcoin because BTC will be stable on 22,500 support till it get the momentum, or we can say a pump till 25,000 range. So the most buying order will be at 22,500 22,400 range, then we can see a good pump. As I have already showed you, the RSI of this coin is also printing a bullish divergence, and the volume of this coin is also having a 6.216 million volume, and the technical indicator of buying and selling showing that it is at sell. So we are having a good opportunity to enter in this trade. If you are a short term or long term holder, if you buy this coin at this price, this will be the ideal price for you. And C98 is also fundamentally a strong coin, so it's beneficial for you to enter at right time, and it's forming a bullish triangle, so we are expecting a pump और वी कैन से आई स्पाइक सून। अब अगर टारगेट्स की बात की जाए कि कहाँ पे से सेल करना है, तो उसका पहला टारगेट होगा 0.521, सेकंड टीपी 0.552, थर्ड टीपी 0.583 एंड फोर्थ टीपी 0.614। इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई हुबा एक्सचेंज या बायनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना चाहता है तो मेरे रेफरल के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो आपको कमीशन ट्रेडिंग जो फीस होती है उसके अंदर आपको 30% ऑफ मिलेगा। मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। दोबारा हाजिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक कि अल्लाह हाफिज़।